Good morning students. Today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 18. The name of the chapter 18 is Our Home Earth. ठीक है, हमारा घर पृथ्वी. हमारा जो घर है सबसे पहला घर क्या है? पृथ्वी है. ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन है तो ही हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है. और उसी पर हमने हमारा रहने का घर बना रखा है. नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. सबसे पहले तो आप अर्थ की पिक्चर देखिए. यहाँ पर अर्थ की पिक्चर दी हुई है. फर्स्ट टॉपिक इज अर्थ. अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी. वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसको अर्थ पृथ्वी कहते हैं. पृथ्वी पर रहते हैं हम. इट इज़ राउंड और स्फेरिकल इन शेप लाइक अ बॉल. इसका जो आकार है वो कैसा है? बॉल की तरह गोल है. इट मूव्स अराउंड द सन. यह सूर्य का चक्कर लगाती है. अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. जो पृथ्वी है उसको रोशनी और गर्मी कहाँ से मिलती है? सूर्य से. अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. पृथ्वी जो है वो चारों ओर से हवा से घिरी हुई है. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और ये जो ब्लैंकेट है, ये जो कम्बल की तरह चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, वातावरण. यही हमारा क्या है? वातावरण है, हमारा वायुमंडल है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दी हार्मफुल रेज ऑफ द सन. ठीक है, ये जो ब्लैंकेट है हवाओं से मिलकर बना है, एयर से मिलकर बना है. यह हमको जो सूर्य से आने वाली नुकसानदायक किरणें हैं उनसे बचाता है. ठीक है, सूर्य से बहुत सारी किरणें ऐसी भी निकलती है जो हमारी बॉडी के लिए और हमारी पृथ्वी के लिए सही नहीं है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है. तो उनसे बचने के लिए ये जो पृथ्वी का जो ब्लैंकेट है हवाओं से मिलकर बना है, एयर से मिलकर बना है, यह हमको क्या करता है? बचाता है. और उसका नाम है एटमॉस्फेयर. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. ठीक है, पृथ्वी की जो सतह है वह किससे कवर है, किससे ढकी हुई है? जमीन से और पानी से. अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. जो पृथ्वी का मॉडल है उसको ग्लोब कहा जाता है. मॉडल मतलब उसी के जैसा बताने के लिए जो उसका मॉडल बना हुआ है उसको ग्लोब कहते हैं. द ब्लू पार्ट इज वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड. ठीक है, ये जो ब्लू कलर है इस ग्लोब में, ये पूरा हिस्सा क्या है? पृथ्वी पर पानी ही पानी है. और बाकी जो ग्रीन कलर दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का हिस्सा है, ये क्या है? जमीन है ना. यहाँ पर लोग रहते हैं और खेती करते हैं. और बाकी हिस्से में क्या है? पानी है. नाउ अब हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स ऑन दी अर्थ. ठीक है, पृथ्वी पर जो जमीन का हिस्सा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लैंड फॉर्म्स. 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड. ठीक है, 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा. मान लीजिए 100 है तो 100 में से 25 जो हिस्सा है वो क्या है? जमीन है. 1/4 हिस्सा पृथ्वी पर सतह है, जमीन है. द अर्थ सरफेस इज नॉट सेम एवरीवेयर. और जो पृथ्वी की जो सतह है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती है. ओके, एट सम प्लेसेस द लैंड इज फ्लैट एंड एट अदर प्लेसेस इट इज़ हाई. कुछ जगहों पर जो पृथ्वी है, जो जमीन है, वो क्या है? बिल्कुल फ्लैट है, मतलब कि समतल है. और कुछ जगहों पर क्या है? बहुत ही ऊंची है, हाई है, जैसे कि पहाड़ है. ठीक है, पर्वत है ऊंचे ऊंचे. तो ये भी क्या है? जमीन का ही हिस्सा है. These different natural features of the earth surface are called landforms. और यही प्रकृति द्वारा जो अलग अलग पृथ्वी की सतह है, प्रकृति द्वारा बनाई हुई है, इसी सतह को क्या कहते हैं? हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं. कि जमीन का अलग अलग फॉर्म में उसका रूप दिखाई देना. सम ऑफ देम आर. उसमें से कुछ है जो अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है हिल्स. ओके, देखिए यहाँ हिल की पिक्चर दिख रही है आपको. ये पहाड़ों की तरह होते हैं पर ये थोड़े छोटे होते हैं. इट इज़ अ लैंड एरिया डेट इज़ हायर देन द लैंड अराउंड. ठीक है, ये जो ज़मीन का हिस्सा है ये अपने आसपास के
हिस्से से ऊंचा होता है, हायर होता है। द वेदर इज़ वेरी कोल्ड एंड विंडी देयर, वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ठंडा होता है और वहाँ जो हवा चलती है वो बहुत ही तेज़ चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मसूरी, नैनीताल एंड शिमला, ठीक है, ये सब क्या है, हिल स्टेशन है, ये ऊंचाई पर बने हुए हैं। मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है, जम्मू कश्मीर है, ये सब चीज़ें क्या है, पृथ्वी की सतह से थोड़ी ऊंची सतह पर बने हुए हैं, तो इनको हिल स्टेशन भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब होता है जो बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ पर्वत होते हैं, उनको माउंटेन्स कहा जाता है। दे आर वेरी टॉल हिल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की सतह से जो बहुत ऊंचे ऊंचे जो हिल होते हैं उनको पहाड़ कहा जाता है। दे आर मेड ऑफ सॉइल, रॉक्स, पेबल्स एंड बिग स्टोन्स, ठीक है, ये जो पहाड़ है ये किससे बनते हैं, मिट्टी से, चट्टानों से, और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पेबल्स होते हैं, मतलब फर्श के जो टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, उनसे मिलकर बनते हैं। मेनी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, और कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो किससे कवर है, बर्फ़ से। देखिए यहाँ पर बर्फ़ से कवर भी यहाँ पर आपको पहाड़ दिखाई दिए हैं। दे आर कॉल्ड स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ऐसे पहाड़ों को स्नो कैप्ड माउंटेन्स कहा जाता है ना, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। मोस्ट रिवर्स फ्लो, यहाँ पर आप माउंटेन की पिक्चर देखिए और ये हिल की पिक्चर है। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है, मोस्ट रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, बहुत सारी नदियाँ कहाँ से गिरती है, पहाड़ों से गिरती है। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक, और जो सबसे पहाड़ का सबसे जो ऊंचा पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको उसका पिक कहा जाता है ना, उसका हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है, उसका शिखर कहा जाता है कि पहाड़ों का, माउंटेन का शिखर कहाँ है, सबसे उसकी ऊंचाई का जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है उसको उसका शिखर कहा जाता है। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। आप अच्छे से इस चैप्टर को जहाँ तक हमने रीड किया है अच्छे से रीडिंग करेंगे, और पेज नंबर 122 पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है दिस, ये आपको रीड करना है और ट्रू फॉल्स है इसमें, इसको आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अर्थ के बारे में ही है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसी में से है ये, तो जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने टी लिखेंगे और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो यहाँ तक सभी बच्चों को अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू।